नो टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म तो आपने देख लिया, a प्लस आई बी के फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री। व्हाट आई मीन टू से, इन लोअर क्लास you have to learn about how to represent the real number. This is the number line and you have to represent number line on number line for real numbers. Okay, so our topic is how to represent the complex number. complex number को हम कैसे represent करेंगे। तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम जो प्लेन यूज़ करते हैं, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इनका कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। जो प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गन प्लेन। जो भी प्लेन होगी जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गन प्लेन होगी। आपने देखा होगा कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हमने यूज़ किया था, उसको बोलते थे कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे ऑर्गन प्लेन होगा हमारा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, बट इस प्लेन को स्पेसिफाई किया गया है। ऑर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नेम पे इसको बोला गया ऑर्गन प्लेन। तो सिंपल है, आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द प्लेन, द नेम ऑफ द प्लेन यूज टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपका आंसर होगा ऑर्गन प्लेन। ओके, अब ऑर्गन प्लेन होती क्या है, थोड़ा सा हम इसका नॉलेज ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट it using the concept of organ plane. Organ plane क्या होती है, just very similar to x axis and y axis. This first axis is known as real axis, इसको real axis बोलते हैं। Okay, this vertical axis is known as complex axis or you can say imaginary axis. Imaginary axis. Okay, तो on the real axis we have to represent the real part of complex number. ये real part है, पहले भी बता चुका हूँ, this is the complex part, ये complex part है। ओके, तो complex part को हम complex axis पर represent करेंगे, real part को real axis। अब suppose करो मेरे पास real part यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 2 है, so this is 1, this is 2, so this is 2। complex part या imaginary part कितना है, 3 है, तो this is 1, this is 2, this is 3। एकदम आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, सेम वही है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सपोज द मीटिंग पॉइंट इज दिस, देन दिस पॉइंट इज P इज नोन एज 2 + 3i। सो दिस इज द टेक्निक हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। डी साइलेंट है वहाँ पे, आर्गन प्लेन बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस इज आर्गन प्लेन। ओके, तो आई होप यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। रिप्रेजेंटेशन आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछी गई, सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 2 + 3i, तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बुक में नहीं है, बट आप ये एग्जांपल्स काफ़ी है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। एक्चुअली ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखी होगी, जहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है आपके लिए, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपसे पूछी जा सकती है, आपके सिलेबस में भी है, इस बार भी है। ओके, और टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा आपको और बताना है, हमने डिस्कस किया था आर्गन प्लेन। एक्चुअली दिस आर्गन प्लेन इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सही होंगे अगर MCQ में क्वेश्चन आता है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो ऑर्गन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट। सो ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स एंड द थ्योरम सेज इफ अ polynomial equation has at least 1 roots, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास कम से कम 1 रूट्स होंगे आपके पास। अच्छा, आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल होता नहीं है, वो एक 9th क्लास में पढ़ रखा है। मीन्स मिनिमम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, सो मिनिमम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। सो इफ someone says give the statement of a
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट दीजिए, तो आपका सिंपल होगा अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट. इन द अदर वर्ड वी कैन आल्सो सो दैट इफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट. दैट मीन्स देखो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, मैंने बोला कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस के पास केवल एक ही रूट होंगे. पॉलिनोमियल इक्वेशन है एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट होंगे. कब एक रूट होंगे? जब आप उसके पास एक डिग्री का इक्वेशन होगा. टू रूट्स कब होंगे? जब 2 डिग्री का इक्वेशन होगा. मिनिमम तो एक ही रूट होंगे ना, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो मिनिमम डिग्री है दैट इज 1. अब पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट. जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा डिग्री n का, उसके पास n रूट्स होंगे. अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ाया था, इफ d इज 0 देन नो रियल रूट्स. तो वहाँ पे रूट, यहाँ पे रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट दोनों ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम किसके रेफरेंस में ये थ्योरम पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स मे बी रियल रूट, मे बी कॉम्प्लेक्स रूट, बट टोटल नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इन द अदर वर्ड, अपने वर्ड्स में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रूट्स is equal to degree of polynomial, or you can say the polynomial equation of degree n has n root, or you can say a polynomial has at least one root. तीनों इक्वेशंस आपस में सेम है. ओके, सो ये छोटा सा थ्योरम था, क्योंकि पूछा जा सकता है, सारे कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में मैक्सिमम. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. नेक्स्ट वन इज हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है. कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से कर लेते हैं. एक्सरसाइज 5.3, दिस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. यहाँ पे इक्वेशंस है, आपको समझ में आ गया होगा. ढेर सारे इक्वेशंस हैं. सारे इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे देखना. सपोज फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. व्हाट इट मीन्स? एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अंडर रूट एंड दिस इज रूट 3i. तो सोल्यूशन हो गया प्लस माइनस रूट 3i. दिस इज द सोल्यूशन. 2 रूट्स हुए ना यहाँ पे. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अप्लाई हो रही है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अप्लाई हो रही है. तो भाई हुआ 2 रूट्स मिल गए. हाँ, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट. दैट इज डजंट मीन. वहाँ पे हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़े थे. अगला इक्वेशन, सारे इक्वेशन में हमने लास्ट क्लासेस में जो फार्मूले पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वही यूज़ करेंगे. बस आपको ध्यान रखना है माइनस अंडर रूट -1 की जगह हम आई पुट कर देंगे. चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. बेटर होगा मैं लास्ट वाला ही सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1. ओके, सो द क्वेश्चन लास्ट वन इज 10 नंबर पे क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू सॉल्व दिस. सिंपल. इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इज सिंपल. पहले फर्स्ट आप सिंप्लीफाई करिए. रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. नाउ ए इज लोअर क्लासेस याद रखिए. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू रूट 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू रूट 2. ओके, नाउ द फार्मूला इज बहुत सिंपल फार्मूला है. 1 या 2 मार्क्स में, इसलिए यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आप सब पढ़ चुके हो ये सारे. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. दिस इज द फार्मूला. फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए. माइनस बी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है हमने? बी इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी की वैल्यू है, तो डी इज बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac
ए की वैल्यू है √2, सी की वैल्यू है √2 अपॉन 2a मीन्स 2√2। ओके, ए और सी √2 है। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई होप आप कर लोगे क्वेश्चंस। सो फाइनली दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 दैट इज माइनस ऑफ √7 अपॉन 2√2। ओके, सो बस इसी को कंक्लूड कर दीजिए आप। फाइनली आंसर इज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2। हो गए। सो x इज इक्वल टू -1 माइनस √7i अपॉन 2√2 और x इज -1 प्लस √7i अपॉन 2√2। सिलेबस बहुत आसान सा कर दिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो मैक्सिमम टॉपिक्स डिलीट कर लिए गए, तो ये टॉपिक था सिंपली। तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए 3.3। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल, तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज रियल, 2 इज सिलेबस, 3 इज सिलेबस, 4 इज सिलेबस, 5 इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर ऑल्सो। 5 हमें नहीं करना है। 6, 7, 8 बेटर टू लेफ्ट, देर इज़ नो नीड टू सॉल्व, सिमिलर पैटर्न है, अभी जस्ट डिस्कस किया है। इनफैक्ट 9। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव टू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, 1, 2 कंप्लीट, 13 कंप्लीट। ओके, 13 इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर and 14 important one, 15 important one, 16 important one, 17 important one, 18, 19 and 20. All these are important one and we have to solve. Okay, so we discuss one by one these questions. This is the question 1 of miscellaneous exercise. Selected question solve करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत कुछ क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब हुआ ही नहीं है। ओके, तो सिंपल 1 आई की स्ट्रेटजी आपको मालूम है, 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करिए। तो आई की पावर 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई 18 क्या हो जाएगा i² प्लस 1 अपॉन आई, 1 की वैल्यू क्या होगी आई की पावर 4 दैट इज 1। सो 1 अपॉन आई को देख लीजिए आप, 1 अपॉन आई दैट कैन बी रिटन एज सो मेनी वेज टू सॉल्व। ऐसा नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही एक ही तरीका है। 1 कैन बी रिटन एज आई की पावर 4 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई आई मीन्स i³। i² की वैल्यू क्या होगी -1, दैट मीन्स दिस इज 1 अपॉन आई इज इक्वल टू -i। ओके, -i टू द पावर 25, -i टू द पावर 25 होल क्यूब, सिंपल। सो i² इज -1, -1 to the power 25 that is minus sign, I to the power 25 can be written as I to the power 24 into I whole cube। I to the power 24 में क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हमें क्या सॉल्व करना है, -1 माइनस आई होल क्यूब, ये सॉल्व करना है। a³ प्लस b³ का फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा, आई होप आप सॉल्व कर ले जाएंगे। माइनस कॉमन कर लो, 1 प्लस आई होल क्यूब, ये फार्मूला आप यूज़ कर देना, ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर फार्मूला यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो इजी टू हैंडल। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव टू शो दैट रियल आर ई जो लिखा हुआ दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का रियल पार्ट इन सारे की इक्वल होगा। एक बार अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं सारे, कर लेते हैं इसको डिस्कस। ये देखना, बेसिकली हमें क्या करना है, वी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1, सपोज दिस इज a प्लस आई बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम दूसरा ले लेते हैं Z2 एंड दिस इज C प्लस आई डी। ओके,
क्योंकि हर क्वेश्चन में यही स्ट्रेटेजी होगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेने होंगे। अब यहाँ पे ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, रियल पार्ट सी है, Z1 का रियल पार्ट ए, एंड द रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज बी एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज डी। ओके, तो ये सिंपल है, अभी जहाँ पे यूज़ होगा हम कर लेंगे। अब हमें पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, Z1 Z2 फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड यही है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड Z1 इंटू Z2। आप प्रोडक्ट करोगे, बताया भी है आपको, प्रोडक्ट जब भी प्रोडक्ट करोगे तो ए इंटू सी, और दूसरा रियल पार्ट यहाँ से होता है दैट इज माइनस ऑफ आई स्क्वायर माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स यहाँ पे होगा ए डी प्लस बी सी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। ओके, अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब Z1 Z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, देख लो आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है ना, AC माइनस बी डी, दैट इज द रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लस आई टाइम्स ऑफ AD प्लस BC, मीन्स AC माइनस BT is the real part of Z1 Z2 complex number. So RE means real part, Z1 Z2 is equal to AC minus BD, is it? Okay. अब A क्या है, A can be written as the real part of Z1, C is the real part of Z2, minus B क्या है, real part of Z1 and D is real part of Z2। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके आपको दिखा भी देता हूँ। Real part of Z1 Z2 is equal to A is the real part of Z1, C is the real part of Z2। okay, ऐसे B is the real part of Z1, imaginary part of Z1 and D is the imaginary part of Z2। ये प्रूफ करना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 is equal to, प्रूफ करने का एक आप फ्रेम हो गया ना, कैसे करेंगे, सिंपल आप ले लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो भी है जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग आप बहुत क्लियर समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आई बी, नॉट इन डिनोमिनेटर। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी हो गया, सिंपली a प्लस आई बी के फॉर्म में टर्म्स आपके होने चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, सिंपल प्रोडक्ट। और ये सिंप्लीफाई कर लिया 1 प्लस आई माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4i। ओके, ये सिंप्लीफाई कर लिया, और साइड में प्रोडक्ट भी लगा हुआ है, उसको एज इट इज़ रखिए। ये सिंप्लीफाई कर लिए, फिर प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट के बाद जो भी डिनोमिनेटर में आई आता है, डिनोमिनेटर में सपोज करिए डिनोमिनेटर में कुछ भी आ गया, a माइनस आई भी आ गया। अब इसको रिमूव कैसे करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाला क्लास में यही तो सीखा था हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने में होता क्या है, जैसे a माइनस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनफैक्ट i का स्क्वायर होगा तो a प्लस बी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर से i रिमूव हो जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ये करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर लेना, बट दिस इज सिंपल वन। सो गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, देन वी हैव टू प्रूव दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इजिली सॉल्व हो जाता है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। ये है आपका क्वेश्चन। हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये एक्चुअली प्रूफ करना। एक थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, एक्चुअली ये माइनस साइन है। क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, आपके पास बुक साइड में ज़रूर रखिए। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस आई वाई की वैल्यू ये है, गिवन है। अब अगर मैं i को रिप्लेस करूं
माइनस आई से, तो ये इक्वेशन चेंज इनटू x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू आई रिप्लेस बाई माइनस आई. This is equal to a plus ib and this is equal to c plus id. Okay, so say this is equation 1 and this is equation 2. इनको side by side multiply कर लेते हैं. So equation change into x plus iy into x minus iy is equal to under root a minus ib upon c minus id into a plus ib upon c plus id. सिंपल है. सो आप सिंपल मल्टीप्लाई किया a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर. सिंपल है, आपको मालूम है x प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा. ठीक है, अब आपको मालूम है अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज a प्लस आई बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस आई, a माइनस आई बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस आई बी, मीन्स वही सेम फार्मूला यूज़ होगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किया है. सो a स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर एंड दिस इज c स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर. ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं. तो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. Question number 4 is deleted. 6, 7, 8, 9 there is no need to solve. सिमिलर पैटर्न है, बार बार सिंपल टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आई विल सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 11 और यू कैन से 11, 12, 13 is no need to solve. 11 and 12 is homework, self work, सिंपल है, आप कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 आई विल डिस्कस. Question number 15, this is the related to modulus, find the modulus of this. Question number 15 and 10 I will discuss and rest of the question is homework for you and simple question it is. Question number 17 is very important. So question number 11, okay, start करेंगे question number 10, not 11, 11 is homework. So question number 10 I will start. तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करेंगे. तो ये हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मॉडुलस लगा हुआ है, दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट बताया था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही निकालना है. पहले तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लीजिए. Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई एंड प्लस 1. जैसी वैल्यूज गिवन है वैसे हम पुट कर देते हैं. Z1 is equal to 2 minus I minus Z2 means -1 minus I plus I. Okay, मॉडुलस फंक्शन कैंसिल आउट कर देते हैं मैक्सिमम. सो माइनस आई प्लस आई माइनस आई प्लस आई. तो फाइनली वी हैव 4 अपॉन 1 माइनस आई, द मॉडुलस फंक्शन इट इज. ओके, क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा करेक्शन हो एक जगह. ठीक है, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज नॉट आई, दिस इज +1. फॉर्मेट वही है, +1 है, देन दिस इज, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, दिस इज 1. अब ये आई कैंसिल नहीं होगा आपका, दिस इज अगेन नॉट कैंसिल, दिस इज माइनस आई, इन फैक्ट दिस इज माइनस आई. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज -1 से +1 कैंसिल होगा, 2 माइनस 2i. सो चेंज होगा यहाँ पे, दिस इज 2 माइनस 2i, 2 माइनस 2i अपॉन 4. ओके, तो सिंपल है. हाँ, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. 4 एज इट इज़ होगा. 4 का
4 को आप फाइंड आउट करोगे, 4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 का आप मॉडुलस फाइंड आउट करोगे 4 ही होगा, जैसा नंबर है वैसा ही रहेगा। 2 माइनस 2i का जब कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस फाइंड आउट करोगे 2 माइनस 2i, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी 2 है, तो 8 मीन्स 2 रूट 2, so this is 2 root 2 and basically this is equal to 2 by root 2 and this answer is root 2। okay, आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, रूट 2 इज द आंसर। बहुत सिंपल है, कहीं कुछ नहीं करना है। आपको ये वाले स्टेप समझ में नहीं आए होंगे तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली ये था 4 मॉडुलस फंक्शन 2 माइनस 2i। ओके, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। एक्चुअली जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका मॉडुलस लेते हैं, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 कर सकते हैं, दिस इज सेपरेबल होता है मॉडुलस। तो आप 4 का मैंने डिफरेंट कर लिया है 4 और इसका 2 रूट 2 और यहाँ से आंसर 2 रूट 2 हो गया। ठीक है, कंप्लीट कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा बचा हुआ है, कर लेते। क्वेश्चन नंबर 15, इन द सिमिलर पैटर्न यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप सॉल्व कर सकते हो, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई। आप जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो 1 आई स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 बाई 1। सो ये सिंप्लीफाई आप कर लेना। फिर मॉडुलस निकालना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, फिर मॉडुलस फाइंड आउट करना। तो आई होप ये भी आप सॉल्व कर लोगे। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बता देना।